नमस्कार दोस्तों। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के चौधरी चरण सिंह भवन में जो गांधी कॉलोनी में है और आज यहाँ जाट समाज की एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में जहाँ समाज के जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उन्हें सम्मानित करने का ऐलान किया गया, साथ ही जनपद जाट महासभा के चुनाव को लेकर भी बड़ा ऐलान हुआ है। तो क्या फैसले आज की इस बड़ी बैठक में यहाँ हुए हैं, उसी की चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जनपद जाट महासभा के संरक्षक भी है और समाज के सबसे ज्यादा कर्मठ लोगों में से एक है देवी सिंह सिंभालका जी। तो आज क्या फैसले हुए देवी सिंह जी? आज जो फैसले हुए, एक तो परसेंटेज 10वीं 12वीं के सीबीएसई के, यूपी बोर्ड के, और कौन सी जगह ये पंजाब बरादगर भोपा रोड पर, और बच्चों को इनाम में क्या क्या देना है, ये सब आज तय हो गया और 28 सितंबर तारीख रख दी। 28 सितंबर। तो बड़ी चर्चाओं में था भाई, जनपद की जाट महासभा जो अलग अलग थी, एक प्लेटफॉर्म पर आई थी, चुनाव का भी ऐलान हुआ था। क्या फैसले आज इस बैठक में हुए अध्यक्ष जी? देखो अमरीश भाई, आपके माध्यम से ही खैर वो भी एक होने की भी चर्चा हुई थी और आपको सूचना भी दी गई थी दोनों पक्षों की, लेकिन पता नहीं कहाँ पहिया उतर गया दोबारा फिर बीच में। ये हम भी नहीं समझ पाए क्या कारण रहा, लेकिन हमने ये फैसला लिया संगठन के जो काम थे वे बाधित हो गए, वे चलते रहने चाह। विवाद तो पिछले 2 साल से चल रहा और काम भी चल रहे थे, वो अपने ढंग से कर रहे थे, हम अपने ढंग से। तो हमारे ग्रुप ने यही फैसला लिया, इस विवाद से हम समाज की हानि नहीं करेंगे। तो ये फैसला लिया, समाज को हम हर वर्ष की भांति जो बच्चों को सम्मानित करने का कार्यक्रम है वो हमारा डिले हो रहा था, तो एक उस पर फैसला लिया 28 सितंबर उसकी हमने संभावित डेट घोषित करी है। 1% अगर वो जो वेंकट हॉल है बुक हुआ उस तारीख में, वो भी आज ही पता चल जाएगा, तो हम फिर 21 तारीख कर देंगे, वो भी हम भी, अन्यथा 28 फाइनल है यहाँ से। तो अगर वो बुक ना हुआ तो 28 हो जाएगी, और बुक हुआ तो फिर चेंज कर लेंगे। दूसरा, एक परसेंटेज रखी हमने, जैसे हिंदी बोर्ड के बच्चे हैं, इंटर में 75%, हाई स्कूल में 80%। दूसरा सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड है, उसका हमने इंटर में 85% और हाई स्कूल में 80% रखा। यहाँ तक का रिजल्ट लाने वाले सभी बच्चे शामिल करे जाएंगे। दूसरे, खेल जगत में या शिक्षा के क्षेत्र में अन्य कोर्स, टेक्निकल कोर्स है, जैसे बीटेक में अच्छा आईआईटी में कहीं सिलेक्शन हुआ हो, कोई अच्छे पैकेज पे गया हो, सिलेक्शन हुआ हो, या कोई आईएएस पीसीएस बना हो 2024-25 के अंतर्गत, या मेडिकल क्षेत्र में कोई अच्छे नंबर से पास हो गए, कोई क्षेत्र में नाम रोशन किया, उन सभी बच्चों को हम इसमें शामिल करेंगे। और हमारे जो संरक्षक हैं उनकी छत्र छाया में इस कार्यक्रम को हम करेंगे। और इसमें जो मुख्य अतिथि है और वशिष्ठ अतिथि है, वे सभी में रखे हमने, जो हमारे पूर्व में सहयोगी रहे सिसोली की पंचायत में, और जो वर्तमान कार्यक्रम के सहयोगी रहेंगे वही हमारे सब अतिथि होंगे। बाकी हम जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, हम सब सेवक के रूप में काम करेंगे, उसमें मैं हूँ, मेरी टीम हो, सभी सेवक के रूप में उसमें काम करेंगे, और बच्चों को और बाहर से आने वाले अतिथियों का सबका हम सम्मान करने का काम करेंगे। ये आज हमने फैसला लिया। जनपद जाट महासभा के चुनाव का क्या हुआ, उस पर भी तो लोग ही नजर रहेगी। जनपद जाट महासभा के चुनाव पे कोशिश थी एक करने की, नहीं हो रहा, तो हम इस कार्यक्रम के बाद अपनी चुनाव प्रक्रिया भी शुरू कर देंगे। विधिवत पेपर में दिया जाएगा, सबको बताया जाएगा, और हमने रजिस्ट्रार के यहाँ भी एक एप्लीकेशन लगा दी, हमारा कार्यकाल खत्म हो चुका, आप अपनी देखरेख में चुनाव करवाओ। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है, अभी हम पिछले हफ्ते में लिखा है कि हम कोई डेट आपको बताएंगे किस तरीके से चुनाव होगा और कब होगा। तो हमने ये अपना अंदाजा लगा कि 1-2 महीना अभी में लेंगे, और इसके बाद हम कार्यक्रम के चुनाव प्रक्रिया में भी शामिल होंगे। वो किस रूप से होगा भाई, यू होगा, अलग होगा, वो सब बात की बात है। तो फिलहाल के लिए तो महामंत्री आप ओमकार जी, क्या कहना चाहोगे? क्या रूपरेखा आज बनी इस कार्यक्रम के लिए? आज का मेन मुद्दा था मेधावी छात्र छात्रा अलंकरण समारोह का, जिसमें तारीख भी तय हो गई है, अध्यक्ष जी ने जैसे बताया 28 सितंबर, और स्थान भी तय हो गया पंजाबी बरातघर। जो कार्यक्रम होने को जा रहा है बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, क्योंकि जब 1 वर्ष पहले से धर्मवीर बालियान जी के नेतृत्व में जनपद जाट महासभा चल रही है, सभी कार्यक्रम बहुत धांसू हो रहे हैं,
और ये कार्यक्रम भी बहुत जानदार होगा, जिनमें जो हमारे सिसोली के बहुत बड़े कार्यक्रम के बड़े दानदाता थे उन्हें भी अति विशिष्ट मेहमान बना करके सम्मानित किया जाएगा। और जो हमारे प्रशासनिक सेवा में हमारे समाज के कुछ बच्चे आए हैं 2024-25 के वर्ष में, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। और जो खेल में अपना स्थान बना पाए बच्चे, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। जहाँ तक जनपद जाट महासभा के चुनाव की बात है, अभी परसों 4:30 बजे इसी भवन में मुझे आदेशित किया गया था संरक्षक महोदय द्वारा, जो मुख्य संरक्षक हैं केडी वर्मा जी, के मीटिंग लगाओ। पिछले हफ्ते हमने मीटिंग का एजेंडा जारी कर रखा है। परसों 4:30 बजे मीटिंग है और उसमें ही संरक्षक महोदय मुझे लगता है अपना मुख्य संरक्षक नियुक्त कर लेंगे। और जो प्रक्रिया हमारी जनपद जाट महासभा की चुनाव की पहले चलती रहती है कि मुख्य संरक्षक अपना अध्यक्ष चुनने के बाद में एक एजीएम लगाते हैं और उसी एजीएम में टीम का चुनाव करते हैं कार्यकारिणी की। और मुझे इस बार की भी उम्मीद है कि वो आम सहमति के आधार पर ही सब कुछ काम होगा और जो भी डेट आगे मुख्य संरक्षक बनने के बाद तय होगी वो आपको बता दी जाएगी और आगे चुनाव की प्रक्रिया पूरी करी जाएगी। तो बड़ी फाड़ जो थी जाट संगठनों में वो खत्म हो गई थी, सब एक मंच पर आ गए थे, लेकिन अभी भी बात शायद बनती दिख नहीं रही। अमरीश भाई, जैसा कि आपको मालूम है कि 18 मई को जो बैठक हुई थी संरक्षक मंडल की, जिसमें दोनों पक्षों के अध्यक्ष भी थे और जोरदार तरीके से दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष प्रस्तुत किए थे और सबने अपनी अपनी गलतियां जहां थी वो तस्लीम की थी और माफ़ी भी सबने अपने गलतियों के लिए मांगी थी और ये भी घोषणा की थी हाथ उठाकर, हाथ मिलाकर, कि अब हमारा संगठन एक हो गया है। और आपकी जानकारी में हो गई, उस खुशी में वहाँ मिष्ठान वितरण भी किया गया था, देसी घी के लड्डू मंगवा कर। लेकिन वो थोड़ा सा कुछ उसमें तकनीकी रुकावट आ गई है, फिर भी हमारा संरक्षक मंडल जो है उसमें लगा हुआ है, कोशिश में लगा हुआ है। अभी 5 तारीख में यहाँ संरक्षक मंडल की बैठक होगी और उसमें फिर इस जो गंभीर मुद्दा है एकजुट होने का, उसमें विचार किया जाए क्या रास्ता निकाला जाए। वो भी ठंडे बस्ते में नहीं है, उसमें हमारे कुछ साथी जो हैं वो सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं जयवीर सिंह जी। तकनीकी खामियां जो कह रहे हैं वो दूर हो जाएगी, नहीं हो पाओगे ऐसा? अमरीश भाई, हमारा जो संगठन है वो बहुत ही ईमानदारी से और बहुत मजबूती के साथ चल रहा है। एक प्रयास किया गया था, लेकिन अहम जहाँ होता है, अहम क्या टकराव, अहम कहीं ज़्यादा है। हमने कहा कि जो संरक्षक मंडल पहले से थे संरक्षक, उन्हीं संरक्षकों में से प्रमुख संरक्षक चुना जाए। हमने उस 18 मई की जो गुरुजी ने बात की, यशपाल सिंह जी ने, हमने जब वहाँ पर देखा तो वहाँ संरक्षकों की भीड़ बहुत थी। जिन लोगों को हमने कभी जनपद जाट महासभा में आते हुए नहीं देखा, वहाँ भी वे संरक्षक बने हुए थे। तो ये हमने संरक्षक मंडल पर ही छोड़ दिया था, केडी वर्मा जी और कुंवर राज जी पर, कि आप लोग इसे देखें। तो ये इन्हीं का सब्जेक्ट है, ये देखेंगे नहीं देखेंगे। हम अपने समाज के जो कार्य हैं, जो हमने बीड़े उठाए हैं जनपद जाट महासभा ने धर्मवीर बालियान जी के नेतृत्व में, हम उन्हें पूरा करने के लिए हम किसी का इंतज़ार नहीं करेंगे कि विलय होगा नहीं होगा, कोई सहमति बनेगी नहीं बनेगी। हम अपने काम में निरंतर लगे हुए हैं और जो मेधावी छात्र छात्राओं का जो अलंकरण समारोह प्रतिवर्ष होता है, उसी प्रतिवर्ष के अनुसार हम इस बार भी करेंगे। और साथ साथ आज जो ये कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई गई, आज हमने जो हमारे इस जनपद जाट महासभा के फाउंडर थे महावीर सिंह राठी जी, प्रथम जिला अध्यक्ष थे, आज उन्हें भी हमने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। 1 मिनट का खड़ा हो, 2 मिनट का खड़ा होकर के हमने मौन किया और हमने कसम खाई कि हम उनके पद चिन्हों पे चलेंगे। और जो हमने मुद्दे उठाए हैं, ब्रह्मभोज है और दूसरे हमारे कुरीतिया समाज के अंदर हैं, और अब मुख्य मुद्दा हमारा आरक्षण का, उसे भी हम बरकरार रखेंगे। एक बेटी हमारी प्रियंका पंवार है, जो 2014 में एशियाड में गोल्ड मेडल लाई थी। उसे डिप्टी एसपी की रैंक मिलनी थी, वो नहीं मिली। जो उसे पैसा मिलना था वो नहीं मिला। उस मुद्दे को लेकर भी यहाँ पर चर्चा हुई और हम 8 तारीख में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन देने का काम करेंगे
और इस सरकार को चेताने का काम करेंगे कि हमारी बेटी को वो सुविधाएं सारी जो बाकी खिलाड़ियों के उस समय के समय दी गई थी वही सारी सुविधाएं उस बेटी को दी जाए। तो आज ये निर्णय अमरीश भाई हमारी इस बैठक में हुए हैं। आज समाज के युवा प्रेरित होते हैं जब इस तरीके के सम्मान समारोह आयोजित किए जाते रहे हैं समय समय पे। जितने भी लोग सम्मानित होते हैं वो बहुत ही अग्रणी काम करते हैं और समाज में उनका और अच्छा संदेश जाता है ताकि उनको देख करके दूसरे लोग भी उस स्पर्धा में अपना योगदान दें। जहाँ तक सवाल है कि जो ये जाट एकता की बात थी संगठन के चुनाव की, वो दोनों तरफ से कमी रही है, इसमें किसी का कोई वो नहीं है। अब ये बैठे थे दोनों, ये वो है उसमें कर्णधार। जब एक साथ तो जब ही होंगे जब सब मुद्दों पे बात करें। अब हमने जो बांध है वो टूटने की स्थिति है या नहीं है? क्या सभी जाट संगठन एक मंच पर आने की स्थिति है या नहीं है? चूंकि आप प्रमुख संरक्षक। हाँ, परसों हमने प्रमुख संरक्षक के लिए मीटिंग बुलाई है, उसमें भी कोशिश की जाएगी और हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसा होने का है। सही बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो जाट समाज की ओर से मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह का ऐलान आज कर दिया गया और जाट समाज के बीच में जो एक गुटबाजी थी जो पिछले दिनों खत्म हुई थी, अब जब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो वो एक बार फिर से उभरती नज़र आ रही है। अब समाज के जो प्रबुद्धजन हैं, जो मोजिज लोग हैं, वो इस दरार को पाट पाओगे या नहीं पाट पाओगे, वो तो देखने वाली बात होगी।